नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शादीशुदा महिलाएं अपना यह अंग कभी गंदा ना रखें, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। इस अंग को आप जितना साफ रखोगे, घर में उतनी ही संपन्नता बढ़ेगी। रुतबा, पैसा सब खींचा चला आएगा। दोस्तों, आज हम जिस अंग की बात करने वाले हैं वो हर औरत के पास होता है और वह इसे छुपाकर रखती हैं। शास्त्रों में लिखा है, किसी भी औरत को गलती से भी इस अंग को गंदा नहीं रखना चाहिए। इसे आप जितना धोगी उतनी ही घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। आपके घर में माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी और घर में खुशियों का आगमन हो जाएगा। लेकिन कुछ बातों से सावधान रहें। भूलकर भी औरत अपना ये अंग कभी गंदा मत होने देना। ऐसा अनर्थ कोई भी स्त्री ना करें, नहीं तो आपको जिंदगी भर गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले हर समय में आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्त्री को समस्त संसार में देवी का दर्जा प्राप्त है। पुराण में कहा जाता है कि देवी दुर्गा अर्थात माता पार्वती समस्त स्त्रियों की नाभि में वास करती है। नाभि को शक्ति का स्वरूप भी माना गया है। पुराणों में कहा जाता है कि इस तरह की नाभि में माता पार्वती की सभी शक्तियां का वास होता है। ऐसे में नाभि को कभी गंदा नहीं रखना चाहिए। अक्सर महिला नाभि को इतना गंदा रखती है कि बुरी बदबू भी आने लगती है और उसके अंदर गंदी मैल आ जाती है, जिसके कारण माता पार्वती क्रोधित हो जाती है और स्त्री को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उस पर उल्टा दोष बढ़ जाते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो स्त्री अपनी नाभि को गंदा रखती है तो उसकी शादी में बाधाएं आने लगती है, गृह क्लेश बढ़ जाती है, नारी का जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि नाभि में माता पार्वती का वास होता है। और जब आप इसे गंदा रखोगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। आपके ऊपर दोष हर हाल में आएंगे। इससे माता नाराज हो जाती है और इस स्त्री को दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उसके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप वाकई में इसका चमत्कार देखना चाहते हैं तो एक बार अपनी नाभि को हमेशा साफ रखकर देखो। चमत्कार आपको देखने को मिल जाएगा। आपके घर में खुशियां आ जाएंगी और आप जो भी कार्य करोगे सफल हो जाओगे। वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों, महिलाओं को अपने केस यानी कि बाल कभी गंदे नहीं रखना चाहिए। इसे सदैव साफ रखना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री साफ स्वच्छ रहती है उसके अंदर सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है। और साफ बाल घर की संपन्नता को दर्शाते हैं। और वहीं महिलाओं को अपने पैर हमेशा साफ रखने चाहिए। खूबसूरत बाल और सुंदर पैर घर की आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। गंदे बाल और गंदे पैर घर में दरिद्रता का वास लाते हैं। इससे देवी लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। इसीलिए कभी भी महिलाओं को गंदे पैर और गंदे बाल तथा अपनी नाभि को कभी गंदा और अपवित्र मत होने देना, नहीं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्त्री सदैव धन से, पति से और सुख से वंचित रहती है। ऐसा कोई भी स्त्री ना करें, क्योंकि गंदी औरत से हमेशा नकारात्मकता बढ़ती है। ऐसी स्त्री से देवी सदैव दूर भागती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, महिलाओं के ऐसे स्नान करने पर घर की बरकत चली जाती है। कम से कम आप तो ऐसी गलती मत करना। देवी देवता ऐसे घरों से नाराज होकर चले जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, स्वच्छता का खास ख्याल रखना चाहिए। इससे हमेशा घर में सकारात्मक शक्तियां बनी रहती हैं। आप मानो या ना मानो, देवी देवता उसी घर में वास करते हैं जहां पर स्वच्छता रहती है। दोस्तों, नंबर 2, सफाई के तुरंत बाद स्नान करना चाहिए। गंदे बाथरूम में स्नान कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर साफ तो होता ही है, मन में भी प्रसन्नता रहती है। दोस्तों, नंबर 3, खाना बनाने से पहले नहाना चाहिए। ऐसा करने से खाना अच्छा और शक्तिमय बनता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो नारी स्नान करने के बाद भोजन बनाती है तो उस घर के लोगों को नरक की यातना भोगनी नहीं पड़ती, बल्कि कामयाबी प्राप्त होती है। दोस्तों, नंबर 4, खाना बनाने के बाद भोग लगाना चाहिए। गाय, कुत्ते, किसी गूंगे जीव आदि को, अग्नि देवता को, भगवान को भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, सूर्यास्त के बाद बालों में तेल नहीं डालना चाहिए। झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, नंबर 6, बार बार चिड़चिड़ापन घर में अशांति लाता है। इसीलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। किसी की चुगली आदि करने से बचें। कोई अगर खुश हैं तो आप दुखी कभी मत होना। नंबर 7, तिजोरी के दरवाजे को उत्तर की दिशा में नहीं खोलना चाहिए और उसके सामने रोशनी नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से घर में धन बना रहता है। दोस्तों, नंबर 8, घर के बीच में मंदिर की स्थापना करना। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।
घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का वास नहीं हो पाता। नंबर 9, नारी अगर अपने कर्तव्य का पालन सच्चे हृदय से करें तो ईश्वर भी उसका मुरीद हो जाता है। महालक्ष्मी ऐसी नारी को हमेशा अपना साथ प्रदान करती है। दोस्तों, नंबर 10, गरुड़ पुराण के अनुसार एक नारी को नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। कम से कम उसके शरीर पर कुछ वस्त्र होने चाहिए। नग्न होकर स्नान करने वाला व्यक्ति नर्क की यातना भोगता है। कम से कम आप एक नारी होकर तो ऐसा पाप ना करें। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, महिला और पुरुष को ऐसे समय में नहाना सबसे बुरा माना जाता है। किसी भी महिला को ऐसे समय में कभी नहीं नहाना चाहिए और ना ही पुरुष को। इस बात को जानकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, पुरुष और महिला दोनों पर यह बात लागू होती है। अगर आप सुबह को सोकर उठते हैं और तुरंत नहा लेते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। आप हार्ट बीपी के मरीज बन सकते हैं। सोते समय हमारे शरीर का तापमान अधिक होता है और ब्लड फ्लो की स्पीड भी अधिक होती है। अगर हम बिस्तर से उठकर सीधे नहाने जाएंगे तो हमारा शरीर सर्दी गर्मी का शिकार हो जाता है। सुबह के समय सोकर उठे तो कम से कम आधा घंटे बाद ही स्नान करें। दोस्तों, नंबर 2, ऐसे में नहीं नहाना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी नहीं नहाना चाहिए। अगर आपको नहाना ही है तो खाना खाने से पहले नहाए, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारे शरीर की ऊर्जा खाना पचाने में लग जाती है और शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। लेकिन जब हम नहाते हैं तो पानी के कारण हमारे शरीर का तापमान कम होता है। ऐसे में न सिर्फ पाचन क्रिया पर असर होता है, बल्कि बुखार आ सकता है या तेज सिर दर्द या दिल का दौरा भी पड़ सकता है। दोस्तों, नंबर 3, चाय पीने के बाद नहाना। अक्सर हम चाय, कॉफी या सूप पीने के बाद या तला भुना खाने के बाद नहा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन चीजों को खाने के बाद शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है, जिसे नॉर्मल होने में समय लग सकता है और इन स्थितियों में आप इतना बीमार पड़ सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है आपको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ जाए। इसीलिए कम से कम इन चीजों को खाने के 1 घंटे बाद स्नान करें। दोस्तों, नंबर 4, वर्कआउट या डांस करने के दौरान हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेजी से होने लगता है। इससे हमें गर्मी का एहसास होता है। आमतौर पर लोग गर्मी और पसीने से बचने के लिए एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद नहाने लगते हैं। ऐसा करने से सेहत को नुकसान हो सकता है। जब भी आप एक्सरसाइज करें तो अपने शरीर के तापमान और ब्लड प्रेशर को स्थिर होने दें और तभी ही स्नान किया जा सकता है। डांस करने के बाद या वर्कआउट करने के बाद एकदम नहाने से आप आईसीयू में जा सकते हैं। इसीलिए सतर्क रहे। ऐसे मामले काफी आ चुके हैं। इससे जान जाने का भी खतरा बना रहता है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।